जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबिद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ फर्स्ट नंबर चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसमें सीखेंगे एचसीएफ निकालने की एक अलग विधि, एक डिफरेंट विधि हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज हम लोग लेसन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या, इसके बाद से हम लोग इसके लेसन 2 समाप्त करेंगे, लेसन 3 समाप्त करेंगे। साथ ही साथ हम लोग साइंस का भी सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। बारी बारी से इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्टों की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी और कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि 2024 में अच्छे नंबर से पास होना, अच्छा मार्क्स लाना, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या ये क्या होती है? वास्तविक संख्या हम लोग कहते किसे हैं? तो जो वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का समूह होता है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का ये समूह होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। या हम यूं कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होते हैं और अपरिमेय संख्या भी शामिल होते हैं। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि आखिर हम परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं उसे? हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 7/8 है ना, 5/9, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 5 लिख देते हो तो ये 5 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। क्यों परिमेय संख्या होगा? क्योंकि आप 5 के नीचे 1 लिख सकते हो और ये P/Q के रूप में हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। क्या देखने वाले हैं? अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब किस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं? तो आप याद करो क्लास 8 को, कि क्लास 8 में आपने वैसे संख्याओं को चुना था वर्ग और वर्गमूल में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता था। जैसे √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। √3 हो गया, √2 हो गया, √8 हो गया। तो जितने रूट वाली संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या आप इसे यूं कह सकते हैं कि जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, सिंपल भाषा में समझो कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है? मौसा निकालने का एक तरीका होता है ना। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मौसा निकलता है, कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मौसा निकालने का और भी तरीका होता है। भाग विधि से भी हम लोग मौसा निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी हम लोग मौसा निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ठीक उसी तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है? मौसा निकालने का एक तरीका होता है, या आप यूं कह सकते हैं कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है।
जैसे कि आप देखो, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो 8 ले लो, ठीक है, और 8 में आपको भाग करना होगा 3 से। 8 में किससे भाग करना है? 3 से भाग करना है। तो देखो यहाँ भी इसमें भाग करते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये 2 आ जाएगा शेष। अच्छा आप बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या कहते हैं जी? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। ये भाज्य कहते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं, है ना, भागफल कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। क्या होता है जी? भाजक। ये भाजक होता है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। इसको डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। डी कैपिटल डी होगा, सेंटेंस शुरू होगा तो कैपिटल डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है, डिविडेंड। और ये क्या होता है? कोशेंट होता है। क्या होता है बाबू? कोशेंट होता है। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। क्या होता है? रिमाइंडर होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इसको। तो आप बताओ, आप पिछले वर्गों में पढ़े हैं भागफल को कैसे जांच किया जाता है? भागफल जांच करने का फार्मूला आपने पढ़ा है। देखो वो क्या होता है, भागफल कैसे हम लोग जांच करते हैं? तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष। आप ध्यान देना, मैं आपको फॉर्मूला लिखिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अच्छे से इसको समझना है। तो देखो भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब आप बताओ कि अगर हम इस भाज्य को a मान लें, क्या मान लें? a, और इस भाजक को हम b मान लें, और इस भागफल को हम q मान लें, और ये जो शेषफल है इसको हम शेष या शेषफल को हम r मान लें, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? b से गुणा कर दें q में तो क्या होगा? bq प्लस r। और ये जो आपको मिलेगा ये जो होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होगा, जहां r का जो वैल्यू होता है, r का वैल्यू वो 0 से, देखो जो r का वैल्यू होता है ना वो क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और किससे छोटा होता है? तो वो b से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? b से छोटा होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला निकला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला निकला वो क्या निकल के आया, मैं यहां पर बता देता हूं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला निकल के आया है वो फॉर्मूला क्या निकल के आया? जैसे ये वाला हमारा फॉर्मूला निकल के आया, a इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस r। a इक्वल टू bq प्लस r, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला निकल के आया है, जहां जो r का वैल्यू होगा, r का वैल्यू वो 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन जो b है b से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? b से छोटा होगा। तो अब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे, इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे HCF निकालेंगे, किस तरह से HCF ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूला से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके पास 2 संख्या है, इसको मैं निकालता हूं, 2 संख्या, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 संख्या है, 75 ले लो और क्या ले लो? 20 ले लो, 75 और 20। अब इसका आपको HCF निकालना है इस मेथड से, इस विधि से।
ठीक है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता लगाना है कि ए कौन होगा और बी कौन होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो आप बताओ इस दोनों में से बड़ा कौन है। आप कहोगे कि इस दोनों में से बड़ा 75 है, यानी 75 है। तो हम लोग यहाँ पे 75, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, जो 75 है बड़ा होगा 20 से, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर हमारा हो जाएगा 75 और b बराबर कितना हो जाएगा जी हमारा 20 हो जाएगा। अब चलो आपको मैं बताता हूँ, आपको तो भाग आती होगी ना, इधर हम आपको भाग करते हैं। जैसे कि आपको 75 से 20 में भाग 20 से 75 में भाग करना है, माफ करिएगा 20 से 75 में भाग करना है, तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। 20 तिया 60 हो जाएगा, कितना 20 तिया 60, और यहाँ घटा लो तो 15 आ गया। कितना आ गया जी 15 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो हमारा है ये किसका मान है, ये भाजक है। तो याद करो कि मैंने भाजक को क्या मानने के लिए बोला था, b मानने के लिए बोला था, और ये हमारा क्या है भागफल है, यानी यह q हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा हमारा r, क्या हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ a इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है bq प्लस r, इसीलिए अब यहाँ a का मान भरो 75 बराबर, अच्छा b का मान कितना है, b का मान है 20, तो यहाँ पे रख दो 20 गुणे q का मान कितना है 3 आया, तो 3 कर दो, अब प्लस r का मान कितना है हमारा 15 है, यहाँ पे हम 15 करते हैं। अच्छा आप बताओ ये जो r का मान है 0 नहीं आया है, तो r का मान जब 0 नहीं आया तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि r जो है 0 के बराबर नहीं है, r नॉट इक्वल टू 0, r नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 के बराबर नहीं तो ये हमारा प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण यानी हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, प्रथम चरण, चरण 1 हम कह सकते हैं ना। चरण 1 में हमारा r का मान 0 नहीं आया, तो हम लोग दूसरा चरण लिखेंगे, कभी लिखेंगे दूसरा चरण यानी सेकेंड स्टेप लिखेंगे हम लोग। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या चाहिए, a चाहिए और b चाहिए। तो देखो हमारा ये जो होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या हो जाएगा a का मान होगा, हम यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 20, यानी ये हो गया। b का मान हमारा कितना हो जाएगा 15, b का मान कितना हो जाएगा 15। अब आपको क्या चाहिए, q चाहिए और r, क्या चाहिए q चाहिए और r चाहिए। तो चलो हम लोग q और r निकालते हैं। तो चलो 20 से भाग कर दो, 20 में भाग करो 15 से, ये रफ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक बार में कट जाएगा। आप बताओ 5 आएगा ना, तो आपका भागफल 1 आ गया, तो यहाँ पे गुणे कर देंगे 1 आप प्लस शेष कितना आ गया 5, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। आप बताओ क्या r का मान 0 आया, r का मान 0 नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ आगे बढ़ेगा। तो हम चरण तीसरा चलते हैं, चरण तीसरा यानी सेकेंड थर्ड स्टेप, कौन स्टेप थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमारा ये किसका मान होगा a का मान, यहाँ पे a का मान हम कितना कर लेंगे 15, कितना कर लेंगे 15। अब b का मान हमारा हो जाएगा 5, और आप बताओ 5 में कितना से गुणा कर देंगे हमारा 15 आ जाएगा, 3 से गुणा कर लेंगे, 3 कर देते हैं, शेष कितना आ जाएगा 0। देख लो आप 5 से भाग कर दो 15 में, यहाँ पे देखो 3 बार में कट जाएगा, ये कट गया, हमारा शेष 0 हो गया, यानी r का मान कितना आ गया 0 लिखेंगे, चूंकि r बराबर कितना हो गया 0, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या होगा, ये आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे, आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि नीचे आपका HCF कितना हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरी बातें समझे होंगे। अब ये देखो, ये जो है ना आपको दिखाना नहीं है, इसको आपको कहीं रफ करना है और ये वाला पोर्शन आपको दिखाना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको कंप्लीट नंबर मिलने वाले हैं, फुल में फुल नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद से हम लोग देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी का बुक, आप देखो पेज नंबर निकाल लो, पेज नंबर आप निकालो, पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर निकाल सकते हैं आप लोग 5। कितना नंबर पेज, पेज नंबर 5। उसमें देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है,
और उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करना। मैं आपको और छोटा छोटा कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप और छोटे छोटे एग्जाम्पल को समझें, है ना। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है आप इस वीडियो को शेयर कर दो, अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दो जिनका घर काफी दूर है और दूर होने की वजह से वो ट्यूशन या कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो विद्यार्थी अपने पढ़ाई को पूरी कंप्लीट कर ले, उनके पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बदले में मुझे क्या चाहिए? बदले में मुझे चाहिए आपका प्यार, बदले में मुझे चाहिए लाइक चाहिए, बदले में आपका प्यारा प्यारा कमेंट चाहिए, बदले में आपका प्यार के बदले में मुझे सब्सक्राइब चाहिए। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा, ये आपको मैं अपने तरफ से एग्जाम्पल बना के दे रहा हूँ, ये आपके बुक से कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। आप केसी सिन्हा का अगर आपके पास बुक है तो केसी सिन्हा का बुक देख सकते हैं, उससे बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। अगर आप उस किताब को पढ़िएगा तो आपको प्रैक्टिस होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे है 480 कर लो और यहाँ पे कर लो आप 35 कर लो, इतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि हम ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें देखो बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है जी, तो इसमें बड़ा है आपको 480 और ये 135। तो यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे करेंगे 480 बड़ा होगा 135 से, 480 बड़ा होगा किससे जी, 135 से बड़ा होगा। तो ए का मान कितना हो गया जी, अब ये तो आप पहचान लो कि ए का मान कितना 480 और बी का मान कितना, आप देख लो 135, कितना हो जाएगा 135। अब चलो फर्स्ट स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट, चरण के इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप फर्स्ट। अब यहाँ पे आप रखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं आप लोग, स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले आपको लिखना होगा 480 बराबर आपको यहाँ पे 135। अब आप बताइए 135 में हम कितना से गुणा करें कि हमारा 400 या तो 480 आ जाए एक ही बार में, यानी तो 480 से छोटा है। तो चलो हम चेक करते हैं, भाग करते हैं इसको, डायरेक्ट भाग कर लेंगे नहीं, तो आप इसको 3 बार में कटा सकते हो। चल यहाँ पे चेक करो, 480 में हमको 135 से भाग करना है। ये तो आपको अलग रफ करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप 3 बार करोगे ना तो ये ज्यादा हो जाएगा। 3 बार करके देखो तो कितना हो गया, 5 3 15, 3 3 के 9 1 10, 3 कम 3 1 4। हम इसको 4 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बार में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। चलो 4 बार चेक करो तो कितना आ रहा है 4 बार में, तो 4 5 20, 4 3 12 2 14, 4 कम 4 1 बोले ना, ज्यादा आ जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 3 के 9 1 10, 3 कम 3 1 4, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब यहाँ पे 3 बार में करेंगे आप प्लस, अब इसमें से घटा लो ना इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 7, 75 आ गया, शेष कितना हो गया 7 आ गया। अच्छा आप बताओ यहाँ पे r का वैल्यू कितना आया, 75, 75 आ गया, 0 नहीं ना आया। जब r का वैल्यू 0 नहीं आया तो हम इस स्टेप को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि जो r का वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग अगला स्टेप चलिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि 0 के बराबर है। अब स्टेप सेकेंड यानी चरण दूसरा चरण।
अब हमारा क्या हो जाएगा जी, ए का मान अब हमारा हो जाएगा 135, यहाँ पे 135, अब बी का मान ये हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 75। अब आप बताओ 75 में कितना से गुणा करें, तो 75 में अगर हम 2 से भी गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, इसका डबल यानी 150 हो जाएगा, यानी एक बार में हमको घटाएंगे, एक बार में। अच्छा अब आप बताओ 135 में से अगर 75 को घटा लेते हो तो कितना आएगा, 65 65 आ जाएगा ना, घटा लो तो 5 में से 5 जाएगा, ठीक है, प्लस में 65, कितना लिखेंगे 65 लिख सकते हैं, 65 होगा ना, 65 घटा के देखो, चेक करो 135 में से घटा जाए तो 135 में से 75 घटाओ तो 0 जी 60 आएगा, 60 आएगा, कितना आ जाएगा जी 60। अब देखो यहाँ हमारा आर का मान इतना आया, मतलब कि आर का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है। जब आर का मान हमारा 0 के बराबर नहीं है तो ये स्टेप और आगे बढ़ेगा, और इस स्टेप को हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि आपको नीचे नहीं दिखेगा इसलिए उस स्टेप को हम उस साइड से लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हमारा ये ए का वैल्यू क्या होगा 75 हो जाएगा, हम लिखेंगे 75 बराबर बी का वैल्यू क्या होगा हमारा 60 होगा, लिखेंगे 60, एक रन कटाएंगे आप प्लस, अब 75 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा जी, आपका आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 आएगा। यानी आप फिर देखो हमारा ये हमारा स्टेप का नंबर होगा, ये स्टेप जो होगा ना, ये स्टेप हो जाएगा आपका स्टेप नंबर 3rd हो जाएगा, स्टेप 3rd हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो कि आर का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, आर का वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं तो इस स्टेप को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, तो स्टेप नंबर अब कितना हो जाएगा, स्टेप यानी चरण हमारा हो जाएगा 4। चौथे चरण में अब हमारा देखो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 60 लिख दिए, अब बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, अब यहाँ इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा शेष आ जाएगा 0, क्योंकि 15 14 60 होता है ना। अब यहाँ पे लिखो चूंकि r बराबर कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए आप देख सकते हो कि 480 और 135 का HCF क्या हो सकता है, HCF 15 होगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा वास्तविक संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं, और किस तरह से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग HCF निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना देखा, और कल के वीडियो में हम लोग इस जो NCERT बुक है आप देख सकते हो, जो भारत सरकार के द्वारा ये NCERT बुक है, इस NCERT बुक का सभी एग्जाम्पल को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके एक्सरसाइज के प्रश्न को टच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें। देखिए मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए तो बस आपका प्यार चाहिए। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, है ना, उन दोस्तों से, उन विद्यार्थियों से जरूर सब्सक्राइब करवाएं जो क्लास 10th की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, जिनके पास साधन नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के वो अपनी तैयारी करें। खासकर आप देखते हैं कि कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जो काफी दूर तक नहीं जा पाती है, उन्हें अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाता है, और जैसे जो मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। तो उनके पास ये जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि वे लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।